हैदर अली के बुआ का लड़का था चांद बाबू। हैदर की लड़की से गुन्नू से प्रेम प्रसंग था। मेरे बच्चे कहूँ से आते लख लिया, देख लिया। वो सोचे भाई कहूँ जाए मैं हल्ला कह दे, मेरे बच्चे की जान से मारा था। सरकार सत्ता से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है ऐसे और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको जो यहाँ के नाई हैं यहाँ पे ऐसा कदम किए हैं, ऐसा कर्म किए हैं, लोग इस गांव में रहने लायक नहीं है, इनके यहाँ बुलडोजर का आदेशन किया जाए। दरमियान एक मोबाइल मिला कीपैड जो कि हैदर अली के नाम से था, और उसका चप्पल मिला हैदर का, और उसके साथ साथ एक फावड़ा वहाँ मौजूद मिला है थोड़ी दूर में। तो इसके ऊपर वो लोग लाश उठाने लगे, मैं रोक दिया, लाश नहीं जाएगी जब तक कि मुलजिम पकड़ा न जाए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इनके मकानों को बुलडोजर चलाया जाए, इन्हें बेदखल किया जाए, यहाँ गाँव से निकाला जाए, और उन मुलजिमों को भारत की सबसे बड़ी जो सजा है वो दी जाए, और शैलेश की आत्मा की शांति के लिए उसके बड़े भाई को नौकरी दे दे। बस यही है हमारी ख्वाहिश है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मैं शैलेश का बाबा हूँ। देखिए, हम लोग पूरा परिवार, समाजवादी पूरा परिवार माननीय अखिलेश यादव जी से हम आग्रह करेंगे, यह जो पीड़ित परिवार है इसको 5 लाख रुपए सहायता अनुदान देने का जो है हम लोग बात उठाए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और देखिए, जो घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है। शैलेश यादव हत्याकांड कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और हत्या करने वाला वो शख्स कौन है, किस कारण और इरादतन ऐसा हत्या बताया जा रहा है, तो क्या कुछ कारण है। खुद में टाइम्स ऑफ बेला की पूरी टीम चल करके शैलेश यादव के निजी निवास स्थान पे पहुंची है, और बातचीत करने के लिए शैलेश की माता जी हैं, टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़ी हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस दिन ये घटना कारित हुई उस दिन शैलेश कहाँ था, और घटना के टाइम पर परिवारजन कहाँ थे, खासकर माता जी कहाँ थी, या घर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ पे थे, क्या कुछ है पूरी हकीकत जीरो ग्राउंड लेवल से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद पूरे निष्कर्ष से बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आइए, माता जी हैं, शैलेश की माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये घटना किस दिन की है और घटना किस तरीके से कारित की गई, और वो घटना कारित करने वाला कौन अपराधी है। माता जी, किस दिन की घटना है? 30 तारीख के मेरे बच्चे पूरे खाने गए थे, आए न मेरे पाछे यहीं पर खड़े हो गए, ना वहीं पर है खड़े हुई के मैं देखा, फिर डेयरी के पास गए थे यहीं पर। हम आए हैं, फिर वहाँ से 10 मिनट के बाद हम बुलाए वहाँ पर, वहाँ से भैया मार आए हैं, फिर डेयरी से निकल के आए न भैंस लगाने, फिर वहीं से भैया से मेरे गायब हो गए हैं। मैं भैंस लगा के मैं पेट में मेरे लवर फूकने लगा, मैं तब देखे तो मैं बच्चे को सोचे गांव के मैदान जा रहे हैं, 3 मुड़ देखे, मैं पता नहीं क्या हुए, पेटे में लवर फूक रहा। मैं कल तो पता लगाने लिए, मेरे घर पे बुढ़े मेरे 4 भाई हैं। मैं वो आदमी आया था, पूछे तुम्हारे चाचा कहाँ गए, सबके पूछ लिया, हाँ कहाँ कोई नहीं है। आदमी मेरे बच्चे को लेके मुँह दाब के चले गए। कौन था, उसको पहचानते हो? मैं पहचाने नहीं, मुड़ देखने उसको, उसको मोबाइल भी मिली, रात की बात 7 बजे गए हैं। मैं मुड़ देखा, आदमी पूछा, हैदर ने अली पूछा है तुम्हारे बच्चे कहाँ गए, पापा कहाँ गए, चाचा कहाँ गए। कौन पूछा? हैदर ने। हैदर अली? हाँ, तब ऐसा बात कर रहे तब हैदर अली कौन है माता जी? है, नाऊ है, बगल का है, यही बगल का है। तो हैदर अली से क्या विवाद था आपका? कुछ नहीं, कौनो बात नहीं थी, कौनो बात नहीं। हैदर अली के बुआ का लड़का था चांद बाबू, हैदर की लड़की से गुन्नू से प्रेम प्रसंग था। मेरे बच्चे कहूँ से आते लख लिया, देख लिया। वो सोचे भाई कहूँ जाए मैं हल्ला कह दे, मेरे बच्चे की जान से मारा था। और पूरे गांव उल्टू गए थे, हेरे वहाँ नहीं मिले, 10 से 15 मिनट के बाद बच्चे मेरे मार के लेटा दिया वहाँ पर। तो मारने वाले पकड़े, मोबाइल थी मिली वहाँ पर है, सबके मोबाइल पूछने कोई नहीं है, उतनी सम्मत होते रहे, कहे मोबाइल हमारा नहीं है। थोड़ी देर में मेरे चाचा से कहा हमारे मोबाइल थी वहाँ पर। हाँ, इतनी बार यहाँ से उन्होंने हराई जाएगी, रह नहीं पाएगी, और मेरे बच्चे की नौकरी बड़ी वाली चाहिए, पूरा ओका गिरवा दो गाड़ी, घर दुआर एक नहीं पाए, यहाँ हटाए जाए, यहाँ रह नहीं पाएगा। कहने का मतलब चांद बाबू से और जो इस लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था, उन प्रेम प्रसंग के बीच वो आपका लड़का देख लिया था, और मुझे लगता है चांद बाबू को इस बात का डर था कि कहीं ये लड़का बता न दे, और जिसके कारण देखने के कारण जो है वो साजिशन तौर पे आपके बच्चे के साथ इस तरीके से क्रूरता की है।
तो घटना कितने बजे की है लमसम? 7 बजे यहाँ घर से निकले, 7 9 बजे। बजे मट्टी मेरी मिली है। मैं पूरे परिवार में ढूँढ रहा था, नहीं पाए। कैसे सूचना मिली? मतलब सूचना मिले, पूरे गाँव में 4 परिवार मेरे ससुर जी है, पूरा बच्चे हेर रहे थे। मैं जब 7 बजे लेके गए, मेरे पेट में लवर फूकने लगा, मैं ढूँढने लगा, कहीं तब माँ होने के कहीं न नाते मिले। आभास। वही बच्चे को मिले, तब बच्चे मेरे यूँ ही लटाए थे ऊपर मार को। फांसी भी लगाए, टंगारा से मारा था। बाकी कोई पिछला कोई विवाद नहीं था? नहीं, हुँ, कोई नहीं। और रोज घर पे आए थे, हैदर अली ने आए, मुझे कहे तुम्हारे बच्चे बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा दिमागी है। मैं इतने मैं नहीं जान रहे, मेरे भैया के साथ धोखा कर जाएगा। सुबह हैदर अली यहाँ पे नहीं, 10 दिन पहले तो 10 दिन पहले हैदर आपके घर पे आए थे। आए थे। बोले कि क्या बोले? कहे बड़ा दिमागदार है, हाँ। तुम्हारे बच्चे बहुत बुद्धिमान है। हुँ, मेरे मैं नहीं जानते मेरे बच्चे के साथ ऐसे कह जाएगी। हुँ। तो प्रशासनिक लोग से एफआईआर दर्ज वगैरह हो गई। हाँ, तो क्या माँगे हैं फाइनली आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती है मेरे बड़े लड़के को नौकरी चाहिए, हुँ। वो का पूरा गिरवा दे चाहे घर से, बुलडोज़र चला और दे। क्या पूरा गिरवा दो, हुँ, यहाँ पर नहीं रह पाएगी। तब तो मेरे छाती में कलीजा हमारी छाती जुड़ाएगी। जैसे भैया मोरे कलथाई मारे हैं, वैसे हमारी छाती न जुड़ाई हमारी। और भैया है नहीं सकी। शैलेश का कितना भाई-बहनों में कितना मतलब कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं, बहन नहीं है, 3 बच्चे मेरे थे। 3 बेटे थे। तीनों बेटों में बड़ा था कि छोटा था? बीच वाले थे, ये छोटे बच्चे हैं इन्हें, सबसे ये छोटा वाला। छोटे बच्चे हैं, वो कमजोर थे, ये बच्चे से रजूमंद है, इतने बड़े थे बस बच्चे हैं। बड़ा वाला क्या करता है? बड़े वाले रहते हैं, पढ़ते हैं, बड़े वाले। अबे बड़े वाले ज्यादा दिन के नहीं है, कहीं है फौजी। तो ये घटना है और घटना बेहद ही दर्दनाक और साजिशन तौर पर निश्चित तौर पे की गई है, जैसा कि पीड़िता का बयान है और पीड़िता का बयान अगर मद्देनज़र देखें तो निश्चित तौर पे साजिश के तौर पर शैलेश की हत्या हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये पीड़ित परिवार का जिस तरीके से बयान आ रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि शैलेश और जो चाँद बाबू के बीच का जो प्रेम प्रसंग उस लड़की के बीच बताया जा रहा है, उसी को शैलेश ने देख लिया था। मुझे लगता है कि चाँद बाबू को लगा कि शायद ये ढिढोरा ना पीट दे या फिर किसी को बता ना दे, जिसके कारण इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। और सवाल तो ये भी उठता है जनाब कि सरकार, सत्ता सरकार जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है और वहाँ पर ज़मीनी स्तर पे देखें, तो योगी सरकार, मोदी सरकार के जो वादे हैं, निश्चित तौर पे खोखले वादे हैं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज इस तरीके से घटनाएँ कारित हो गई। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के बैठे वो लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे वो लोग, किसी के हलक से एक ज़बान कहें कि एक बयान तक नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुँचा, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष को हों। जो हिंदूवादी का नारा देते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं, हिंदू संगठन का नारा देते हैं, बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। मैं उन उन हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तमाम उन धरोहरों को मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ गई आपकी ज़मीर, कहाँ चले गए आपके वो लोग, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आप परिकल्पना करते हैं। आज इस तरीके से घटनाएँ कारित हो गई। आपका कोई प्रतिनिधिमंडल कहें, आप तमाम तरह के राजनीतिक दल होते हैं, जो केवल अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकते हैं। आज पीड़ित परिवार निश्चित तौर पर बेहद ही अ, निंदनीय घटना है और इस घटना पे संवेदना प्रकट करने के बजाय एक भी शब्द किसी के मुँह से नहीं निकला। ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार घटना के 3-4 दिन बाद आ रहे हैं, तो अभी तक कहाँ सोए पड़े थे? कि क्योंकि इनके क्षेत्र का मामला है, इनके क्षेत्र के विधायक हैं और क्षेत्र के विधायक होने के नाते ना तो विधायिका जी यहाँ पे पहुँची, ना तो इनका कोई प्रतिनिधिमंडल पहुँचा। तो आज लगे हाथ एक नेताजी पकड़ाए हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो अखिलेश यादव जी हैं, वो तो यादव के बहुत बड़ा मसीहा बनते हैं, उनका भी बयान नहीं आया। तो क्या कुछ कारण रहा होगा और समाजवादी पार्टी के जो नेताजी आए हैं, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर, खुद इन्हीं से जानने की कोशिश है। नेताजी, आज यहाँ पर आप आए हैं घटनास्थल पे, तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? पीड़ित परिवार किस तरीके से सहमति जताए कि आप आए हैं कि या आश्वासन देंगे या फिर सत्ता सरकार पे दबाव बनाएँगे कि न्याय दिलाने का काम करेंगे या फिर राजनीति करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग पूरा परिवार, समाजवादी पूरा परिवार, माननीय अखिलेश यादव जी से हम आग्रह करेंगे, यह जो पीड़ित परिवार है, इसको 5 लाख रुपए सहायता अनुदान देने का जो है, हम लोग बात उठाए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और देखिए, जो घटना हुई है, ये बेहद निंदनीय है। 16 साल का शैलेश एक होनहार बेटा था और उस परिवार को, इनकी माताजी का आत्मा तभी ठंडा होगा, जब हम लोग उन हत्यारों को फांसी की सज़ा ना सुना दें और पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग पूरे तन, मन, धन से इस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हैं और इसमें राजनीति कोई बात नहीं। क्या दिक्कत रह गई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी बयान नहीं आया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी सदन चल रहा है और इन परिवार को बुलाएँगे और आर्थिक मदद भी करेंगे और इनके साथ पूरा समाजवादी परिवार इनके साथ खड़ा है और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। क्षेत्रीय विधायक भी अभी तक नहीं आ पाए। ठीक है, क्षेत्रीय विधायक आएँगे, कहीं सदन चल रहा होगा नहीं आए,
लेकिन हम लोग पूरी तन मन धन से अभी जिस दिन घटना हुई थी, हम यहाँ से 2 बजे रात गए, फिर सुबह भी आए। ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक की बात आ गई नहीं, इसलिए देखिए प्रतिनिधिमंडल देखिए बोलने की देखिए कहीं वोट बैंक का तो आप लोग का कोई देखिए मसला नहीं है। देखिए देखिए आज क्योंकि जिस तरीके से घटनाएँ कारित हुई मुझे लगता है ये नेशनल न्यूज़ है। इसमें नो डाउट कि नेशनल न्यूज़ नहीं है और बड़ी घटना है और जी, जी। घटना बेहद दर्दनाक है और जिस तरीके से घटनाएँ कारित हो गई। विपक्ष के बड़े नेता का बयान नहीं आना 3-4 दिन वाला ये किस तरीके से राजनीति हो रही नहीं, है नहीं, भाई? अब बयान नहीं, हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं हाँ, और इसमें राजनीति की बात नहीं है, हाँ, क्योंकि माफियाओं का कोई जात नहीं होता, हाँ, हत्यारों का कोई जात नहीं होता, हाँ, बस में रहे। हाँ, वो कोई जात की बात नहीं है हाँ, और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग तन, मन, धन से खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतिनिधिमंडल आएगा और हम उनके समाज पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग पूरे तन, मन, धन से लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर तमाम मीडिया वाले आए हैं, तमाम न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये स्पष्ट तौर पे जो है कि यहाँ पे पीड़ित परिवार के साथ आपकी संवेदनाएँ हैं और जब तक लड़ी जाएगी लड़ाई पीड़ित परिवार के साथ अंतिम आप लोग अंतिम साथ हैं। दौर तक जब तक हम लोग फांसी नहीं सजा नहीं दिलवा देंगे, जी। अंतिम दौर तक हम लोग लड़ेंगे हुँ। और पूरे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के कुछ साथी थे, जो यहाँ पे आए थे आज क्या नाम था? शैलेश यादव के निवास स्थान पे और शैलेश यादव जी की माताजी थी और ये नेताजी हैं आए हैं और शैलेश के पिताजी हैं। तो आइए पिताजी से जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिताजी क्या कहना चाहेंगे आप सरकार सत्ता शासन से? सरकार सत्ता से ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है, ऐसे और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको जो यहाँ के नाई हैं यहाँ पे ऐसा कदम किए हैं, ऐसा कर्म किए हैं, लोग इस गाँव में रहने लायक नहीं हैं, इनके यहाँ बुलडोज़र का आदेशन किया जाए। और बच्चे को जो हमारे बच्चे के साथ जैसे फांसी लगाए हैं, इनको भी फांसी दिया जाए। और 30 नवंबर जिस दिन हमारे बच्चे की हत्या की गई थी, मैं सुबह 5:30 बजे कानपुर के लिए गया था और वो हत्याकर्मी बार-बार मुझसे हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और सूचना लेता रहा कि कहीं जाने वाले थे क्या आप? हम कहा नहीं। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे भोर में जा रहा था तो उसने खुद मुझको देख लिया था कि कहीं बैग लेके जा रहे हैं। और उसको हमको रात में 7:30 बजे हमारे बच्चे को सूचना मिली कि हमारा बच्चा गायब है, तो मैंने जगह-जगह फ़ोन लगाने लगा। उसके बाद फिर हमारे घर वाले और गाँव वाले पूरे मिल के हमारे जहाँ-जहाँ हर जगह रिश्तेदारियों में फ़ोन करने लगे, हम भी फ़ोन करने लगे और आस-पास के गाँव में उसको बच्चे को ढूँढने लगे, कोई सूचना नहीं मिला। उसके बाद खेतों की तरफ जाने के लिए हमारे घर से 200 मीटर करीब दूर जाके वहाँ पे एक बार पता कर लिए थे, मगर दोबारा 10-15 मिनट बाद फिर वहाँ पे गए तो देखे हमारे बच्चे एकदम लथपथ खून की लाश वहाँ पे पड़ी मिली थी। उसके बाद हमारे घर वाले और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का इस तरह रो-रो कर बुरा हाल हुआ है। ऐसे में किसी और अन्य साथ बच्चों के साथ ना हो, हमारा गाँव पूरा दहशत में है। प्रशासन अभी यहाँ पे है और विधायका जी एक दिन आई थी, उसके बाद में आने के बाद मट्टी चली गई। हमने लोग बहुत प्रयास किया कि मट्टी नहीं जाएगी, मगर अभी हमारे को कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से मतलब प्रशासनिक कितनी कार्रवाई हो गई अभी आपके संज्ञान में बात आई? कार्रवाई ये हुई है, 3 आदमी जो जेल जा चुके हैं। वहाँ पे बच्चे की जो हमारी लाश मिली थी, वहाँ पे एक कीपैड मोबाइल, एक चप्पल, एक फाड़ुआ मिला था। बच्चे को हमारे झूठा इल्ज़ाम में फँसाया गया है, साजिश से मारा गया है। उसमें और अन्य लोग हैं, अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, फरार हैं और हम थाने पे जाके तहरीर देते हैं, बोले अभी पकड़ जाएँगे, अभी आ जाएँगे। आज शाम को नामी तौर पे आपने तहरीर हाँ, नामी तहरीर कितने दिया लोग हमें। हम दिए हैं, 4 दिए हैं, नामज़द? नामज़द उसमें दिए हैं। कौन-कौन? बल्लन हैं, वकील हैं, अनवर हैं, मुनव्वर वो हैं, फिरोज़ हैं। इन लोग को अज्ञात में भेज दिया है? अज्ञात में हैं। और उनको नाई अब बाबूजी क्या लगते हैं शैलेश का? मैं बाबा हूँ शैलेश का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ साहब, जिस समय घटना घटी है तो मैं घर पर था। अच्छा, आप घर पे ही थे? घर पर था। ठीक है। मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। जब थोड़ी देर बाद घूमना चालू हुआ तो मैं गाँव की तरफ चला गया कि बच्चा बच्चों में घूमता रहता है, हाँ, तो बहुत बच्चा मिलनसार है। पूरे गाँव में वो रात 10-10 बजे तक बच्चों के साथ घूमता रहता था। कभी कोई हम लोग धोखे में नहीं थे और बिल्कुल विश्वास में थे। हमारे परिवार के ही और 4-6 बच्चे हैं, सब साथ में एक साथ रहते थे और जब हमें 8:30-9 बजे के बीच में लाश की सूचना मिली है, तब मैं यहाँ रोता हुआ फ़ोन लगाता हुआ थाने को और जिला पंचायत मनोज जी को और उनसे आग्रह किया कि बिजमा को भी फ़ोन करें। उस वक़्त बिजमा नहीं आई। मनोज यादव भी अपना फ़ोन किए हैं। यहाँ उतराव थाना, सराय ममरेज थाना, सराय इनायत थाना और हंडिया फ़ोर्स सब आ चुकी थी, वैज्ञानिक फ़ोर्स आ गई थी। तो उनके दरमियान एक मोबाइल मिला कीपैड, जो कि हैदर अली के नाम से था और उसका चप्पल मिला हैदर का और उसके साथ-साथ एक फावड़ा वहाँ मौजूद मिला है, थोड़ी दूर में। तो इसके ऊपर वो लोग लाश उठाने लगे, मैं रोक दिया, लाश नहीं जाएगी, जब तक कि मुलज़िम पकड़ा न जाए। तो माननीय एसओ साहब पंकज त्रिपाठी जी मुझे आश्वासन दिए कि अंकल जी लाश जाने दीजिए, आपका मुलज़िम पकड़ गया है। 2 घंटे के अंदर मुलज़िम पकड़ गया, अब इसको न करने दो, लाश को ले जाओ। तो हमने आग्रह किया कि साहब लाश के साथ मैं जाऊँगा। मैं और छोटा भाई केशव यादव दोनों आदमी लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले गए।
बाकी परिवार के लोग थाने गए हैं। वो लोग अपना तहरीर दिए तो पूरा वो मुलजिम पहले दिन तो लड़की ने कबूल किया, दूसरे दिन उसके पिता और वो बुआ का लड़का ये भी कबूल किए हैं बेरहमी से जो घटनाएं घटाए हैं। तो जो घटना में जो लोग सम्मिलित थे। हाँ। जी। ये घर और तब मुझे ज्ञात हुआ और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ पूरे परिवार यादव परिवार के सारे बच्चे दहशत में आ गए हैं। ये अगर इनके साथ ढिलाई बरती गई तो कभी भी कोई घटना और घट सकती है। जिस ढंग से आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उस ढंग से और भी परिवार बिलखेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इनके मकानों को बुलडोजर चलाया जाए, इन्हें बेदखल किया जाए, यहाँ गाँव से निकाला जाए और उन मुलजिमों को भारत की सबसे बड़ी जो सजा है वो दी जाए और शैलेश की आत्मा की शांति के लिए उसके बड़े भाई को नौकरी दे दें। बस यही है हमारी ख्वाहिश है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मैं शैलेश का बाबा हूँ। आर्थिक मदद के लिए भी कुछ? अब आर्थिक मदद सरकार जो नियम है, जो कानून है, उस ढंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले तो अभी कोई आवाजें नहीं उठा रहे, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जो हो सके वो